हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में मीनिंग बताया जाता है, फुल स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करके बताया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे इसी चैनल पर मेरी शॉर्ट वीडियोस में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज जो स्टोरी लेकर मैं आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज के स्टोरी का टाइटल है ऑक्टोपस शोज द वे टू जुआन। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है। शोज का अर्थ होता है दिखाता है, द वे यानी कि रास्ता, टू जुआन। जुआन एक फिश का नाम है। तो इस शीर्षक का अर्थ हुआ कि ऑक्टोपस जुआन को रास्ता दिखाता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जुआन द फिश हैड गॉन फॉर अ स्कूल आउटिंग विथ हिज क्लासमेट्स। सबसे पहले इस सेंटेंस के वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं। फिश यानी कि मछली, आउटिंग का अर्थ होता है सैर करना, क्लासमेट्स यानी कि सहपाठी। सो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जुआन जो कि एक मछली था, हैड गॉन फॉर अ स्कूल आउटिंग, वह एक स्कूल की सैर पर गया हुआ था, विथ हिज क्लासमेट्स अपने सहपाठियों के साथ। They swam through coral reefs and seaweeds. सबसे पहले हम लोग कोराल रीफ्स के बारे में जान लेते हैं। कोराल रीफ्स को हिंदी में मूंगा चट्टान कहते हैं। यह समुद्र के अंदर स्थित चट्टानें होती है। और सीवीड्स एक समुद्री सिवार है जो समुद्र के किनारे या पानी के अंदर पाया जाने वाला एक पौधा होता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि दे स्वैम थ्रू कोराल रीफ्स, यानी कि वे कोराल रीफ्स यानी मूंगा चट्टानों के पास से, एंड सीवीड्स और समुद्री सिवार के पास से गुजरे। बट जुआन ड्रिफ्टेड अवे एक्सप्लोरिंग एन ओल्ड शिप दैट हैड संक। ड्रिफ्टेड अवे का मतलब होता है दूर चला गया। तो फिर क्या हुआ कि जुआन दूर चला गया एक पुराने जहाज की खोज करने जो डूब गया था। When the classmates returned, their teacher, Miss Beverly, found Juan missing. उसके बाद क्या हुआ कि when the classmates returned, जब उसके सहपाठी वापस आए, देयर टीचर यानी उसकी जो शिक्षिका थी मिस बेवर्ली, फाउंड जुआन मिसिंग, उसने पाया कि जुआन लापता था। हिज पेरेंट्स वेयर इन्फॉर्म्ड एंड आफ्टर द अदर्स वेयर सेंट होम, मिस बेवर्ली एंड जुआन्स पेरेंट्स बिगेन टू सर्च फॉर हिम। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स यानी उसके जो अभिभावक थे, वेयर इन्फॉर्म्ड यानी उनको बताया गया, सूचित किया गया, एंड आफ्टर द अदर्स वेयर सेंट होम, और दूसरे बच्चों को घर भेजने के बाद मिस बेवर्ली और जुआन के पेरेंट्स बिगेन टू सर्च फॉर हिम, यानी कि जुआन को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए शुरू हो गए। Juan was feeling lost and was longing to be home. उसके बाद क्या हुआ कि जुआन अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा था
and was longing, और उसे लालसा हुई to be home, अपने घर जाने की. He found an old octopus inside the wrecked ship. उसके बाद उसने पाया एक बूढ़ा ऑक्टोपस को inside the wrecked ship, यानी कि टूटे हुए जहाज के अंदर. Hello, young man, said the octopus. ऑक्टोपस ने कहा, क्या कहा? हेलो यंग मैन, यानी हेलो युवा व्यक्ति. यू लॉस्ट, क्या तुम खो गए हो? यस सर, सेड जुआन. जुआन ने कहा, हाँ श्रीमान. आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ. वेयर्स होम, आस्क्ड द ऑक्टोपस, पुटिंग ऑन हिज ग्लासेस. उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्टोपस अपनी चश्मे को लगाते हुए पूछा, क्या पूछा? वेयर्स होम, यानी घर कहाँ है? आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा. ही टुक जुआन टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज दैट वॉज द रोड जुआन न्यू. उसके बाद क्या होता है कि वह यानी कि ऑक्टोपस जुआन को स्कूल की तरफ ले गया, क्योंकि जुआन को स्कूल का ही रास्ता पता था. दे वेंट थ्रू द कोराल एंड सीवीड. वे कोराल और सीवीड की तरफ से गए. सडनली, यानी अचानक, दे सॉ हिज पेरेंट्स एंड मिस बेवर्ली. फिर अचानक क्या हुआ कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को, यानी उसके अभिभावक को, माता पिता को देखा, एंड मिस बेवर्ली, और मिस बेवर्ली को भी देखा. देयर दे आर, शॉटेड जुआन रशिंग टू हिज पेरेंट्स. उसके बाद क्या होता है कि जुआन चिल्लाया, क्या चिल्लाया? देयर दे आर, यानी वे वहाँ हैं. रशिंग टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ भागते हुए. दे थैंक्ड द ऑक्टोपस एंड मिस बेवर्ली. उन्होंने ऑक्टोपस को और मिस बेवर्ली को धन्यवाद किया. सो दिस वॉज द स्टोरी. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.